राम अलम राय, ग्राम पंचायत जलालपुर से प्रधान पद के उम्मीदवार हूँ। मेरा सर्वप्रथम यह मुद्दा है कि गांव का सर्वांगीण विकास हो और जनता के सुख दुख जो भी उनका सहयोग है वह सहयोग करना मेरा कर्तव्य है। जो भी शासन के मंशानुसार जो भी कार्य गांव में आवे उसको जनता के सामने 100% पहुंचाने का कार्य करूंगा। इसके पूर्व में भी 5 साल बीडीसी के पद पर रह चुका हूं और 5 साल प्रधान के पद पर रह चुका हूं। मैं जनता से ही आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे 5 साल के बीडीसी के कार्यकाल को और 5 साल के प्रधानी के कार्यकाल को जनता देखे और इस समय जो भी प्रधान रहे हैं उनके कार्यकाल को देखें और यह जनता तुलना कर ले या दोनों लोगों में कार्य के प्रति कौन प्रधान रुचि रखता है और जनता के हित के लिए कौन हमेशा तत्पर रहता है। मेरा कहना है प्रधान जी कि आप इसके पहले प्रधानी कर चुके हैं। कितने लोगों को आवास आपने दिया? मेरे कार्यकाल में आज तक 10 वर्ष का बीत गया। मेरे प्रधान कार्यकाल खत्म होने उपरांत अभी तक शासन से एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ, न मेरे 5 साल के कार्यकाल में एक भी शासन से आवास आया था। गरीब बुजुर्ग जो विधवा एक पेंशन आती है, एक वृद्ध पेंशन आती है, उसमें कितने लोगों को आपने मुहैया कराया? उस समय मेरे कार्यकाल में बहुत से आदमी जो भी वह लायक थे, विधवा वृद्धा, सबको मैंने पेंशन से आच्छादित किया था, सबको दिया था। और चूँकि इस समय मेरा कोई कार्यकाल नहीं था, इसके पश्चात भी मैं बहुत से आदमियों का वृद्धा विधवा पेंशन भरवाया। चूँकि मेरा काम भरवाना था, वेरीफाई करना जो है कि प्रधान का उनके सेक्रेटरी का काम है। अब वो जाता था, वह क्या करते थे, कूड़े में फेंक देते थे कि उसको प्रमाणित करके ज़िले पर पहुंचाते थे। इसके बारे में भाई तो हमको जानकारी नहीं थी, न मेरा सत्ता था। यह है सरकार की हाल। फिलहाल जो है प्रधान जी, आप आगे प्रधान हो रहे हैं तो जो गरीब है, बुजुर्ग है, तमाम जो है पॉलिसी आती है सरकार की, उसको आप किस भांति प्रयोग में लाएंगे? भाई मेरा तो यह प्रथम कर्तव्य है कि जो भी, यह पहले भी मैं बोल चुका हूं कि जो भी सरकार से ऐसी चीज़ आती है तो उसको जनता के सामने 100% जनता को उसका लाभ दिया जाए। यही है कि पढ़े लिखों में ना पढ़ों में बहुत अंतर है। जब हम अच्छे समाज में बैठेंगे, अच्छे समाज में उठेंगे बैठेंगे तो अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। जब अच्छी जानकारियाँ मिलेगी तो पब्लिक के सामने उसको पेश करना या उनको लाभ देना, ये सबसे बड़ा प्रधान का कर्तव्य होता है। ये नहीं है कि सरकार का कोई लाभ हो प्रधान को मालूम ही नहीं। घर बैठे प्रधान प्रधानी करे तो इस तरह से न तो गांव का विकास हो सकता है, न तो जनता को लाभ मिल सकती है। प्रधान जी, मैं यह पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आगे जो 5 साल आप बिताए प्रधानी, कितना आपने काम किया? नाली, खड़ंजा, तमाम काम आप किए होंगे। आगे आने वाले में कितना काम अभी गांव में, जैसे इस गांव जो आपका गांव है, इसमें कितना काम होगा लगभग? जैसे कोई ऐसा रास्ता होगा जिस पे जाना बड़ा दुर्लभ है, तो उसको आप करवाना चाहेंगे, या आगे जिस तरह प्रधानी हुई है, ये लोग किए हैं, उसी तरह करना चाहेंगे आप? भाई देखिए, मेरे 5 साल में मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि 5 साल के कार्यकाल में हमने इतना विकास किया है कि उसको जनता अच्छी तरह से देख रही है। और उस 5 साल की अपेक्षा जो इस 5 साल बजट आया है सरकार का, हमारे कार्यकाल से इस समय के कार्यकाल में 10 गुना बजट आया है। लेकिन वर्तमान जो इस समय प्रधान हैं, इस चारों गांव में एक भी उनके द्वारा कार्य नहीं कराया गया है। अब वह बजट कहाँ गया, अब उसको तो सरकार देखे, लेकिन एक भी कार्य नहीं करा। हाँ, रह गए कार्य की बात, तो मेरा यह कर्तव्य है कि जो भी सरकार से बजट मिले उसका 100% गांव में नाली है, खड़ंजा है, इंटरलॉकिंग है। यह मेरा पहला उद्देश्य है कि जहां पर जनता के लिए आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, उस रास्ता को बनवाना। पानी की जहां बहने की व्यवस्था नहीं है, वहां पर नाली के द्वारा पानी की व्यवस्था करना, यह मेरा पहला कर्तव्य है। जो लोग अभी, जैसे इस गांव के प्रधान जी जो हैं, आपने अभी कहा है कि काम नहीं हुआ, बजट ज़्यादा आया था, क्या होने के बाद आप उसकी जांच कराएंगे?
भाई अगर जांच कराने लायक होगी तो ज़रूर हम जांच कराएंगे, कि खोजेंगे कि भाई इतना जब बजट आया तो बजट गया कहाँ। नहीं, आपको प्रश्न यह उठता है कि काम उन्होंने नहीं कराया। आप एक प्रत्याशी हैं, अभी स्पष्ट किया है आपने कि यहाँ जो है बजट ज़्यादा आया और उसकी जांच होनी चाहिए, यह आपका मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार के तहत आपको संविधान में पूरी व्यवस्था दी गई है कि उसकी जांच करावें, और उस पद पे बैठेंगे आप कि उस तरह भी जांच आप करा सकते हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? भाई उसके लिए तो यही कहना चाहते हैं कि हमारा तो कर्तव्य ही है कि अगर हम उस पद पर हुए तो मैं उसको खोजूंगा कि 5 साल के कार्यकाल में कितना सरकार ने बजट दिया और उस बजट का कहाँ कहाँ उपयोग किया गया। जब मेरे पास लेखा जोखा आएगा तो मैं ज़रूर खोजूंगा उसको। जन सूचना अधिकार 2005, ये आपको सरकार, ये संविधान में व्यवस्था दी गई है, यही एक्ट है। एक्ट के माध्यम से आप इस तरह भी जांच करा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, उसकी हेयरिंग करा सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो वह जांच पुनः होनी चाहिए। अगर वो घोटाला हुआ है तो घोटाला की जांच होनी चाहिए। फिलहाल मुद्दे पर हम आते हैं कि यह आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपका मुद्दा है शॉर्ट में? भाई मुद्दा तो हमने इसके पहले भी बता दिया कि मुद्दा हमारा है गांव का विकास करना। जो शासन से जनता के लिए लाभ मिलता है, उस जनता के बीच में उस लाभ को हम जाके बतावें कि भैया यह जनता के द्वारा लाभ मिल रही है। आवास आ रहा है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं जिनके पास झुग्गी झोपड़ी है उनको आवास दिलाना। गांव में नाली है, खड़ंजा है, जाने के लिए रास्ता नहीं है। यह मेरा पहला कर्तव्य है कि उसको मैं सही करूँ। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को और प्रधान जी को शुभकामना।